राजगढ़ सादुलपुर तहसील के गांव रामपुरा में पिछले 48 घंटों से जो कुछ हुआ और हो रहा है वह निश्चित रूप से ही गंभीर और चिंतनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें 11 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन के दौरान जिस प्रकार से विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया के विरोध के साथ तनाव बढ़ा, लाठीचार्ज तथा पथराव भी हुआ, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। आपको बता दें मामले की शुरुआत होती है 25 वर्षीय युवती रचना मीणा की मौत से। 8 माह की उक्त गर्भवती महिला को 9 अक्टूबर की रात को समुचित उपचार नहीं मिला। बताते हैं आरोप यह भी है कि लापरवाही से गलत इंजेक्शन लगा दिया गया तथा इसकी हालत बिगड़ने पर उसे राजगढ़ रेफर कर दिया गया और राजगढ़ वालों ने बजाय किसी उपचार के प्रयास के जैसे हमेशा से होता है उसे चूरू रेफर कर दिया। रेफर के चक्कर में महिला ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें घर का कोई भी जवान सदस्य इस प्रकार से मौत का शिकार होता है तो रोष और आक्रोश स्वाभाविक है, मगर लगता है कि इस मामले को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा प्रशासन दोनों ने ही गंभीरता से नहीं लिया, अन्यथा ऐसी स्थिति तनावपूर्ण शायद नहीं बनती जैसा कि 11 अक्टूबर को हुआ है। 10 अक्टूबर को जब माहौल गरमाया तो प्रशासन ने जिम्मेदारी के नाम पर तहसीलदार को वहां भिजवाया दिया जो शायद स्थिति को समझ ही नहीं पाए, संभाल भी नहीं पाए। हालांकि चिकित्सा विभाग ने कुछ एक्शन अवश्य लिया मगर प्रशासन ने भी तत्परता नहीं दिखाई। मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव में एसडीएम भी शाम को पहुंचे। बताते हैं तब तक ग्रामीणों ने ये मांग रखी थी कि जिला कलेक्टर खुद आकर बातचीत करें और हालातों को समझे, मगर कलेक्टर साहब आना भी मुनासिब ही नहीं समझा। यदि कलेक्टर महोदय 11 अक्टूबर को ही रामपुरा पहुंच जाते शायद माहौल इतना नहीं बिगड़ता, पर जैसे कि हमारी व्यवस्था है कि माहौल बिगड़ने के बाद ही प्रशासन और सरकार जागता है और वैसा ही इस मामले में भी हुआ। कलेक्टर एसपी दोनों आए मगर पथराव, लाठीचार्ज और माहौल बिगड़ने के बाद मौके पर पहुंचे तब तक स्थिति बेकाबू हो गई थी। यह मिली जानकारी के अनुसार कुछ लोगों ने विधायक कृष्णा पूनिया की गाड़ी पर पथराव भी किया। बताते हैं उसके बाद एम्बुलेंस व पुलिस की गाड़ियां को भी पत्थरों से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, राजगढ़ के थाना अधिकारी गुरु भूपेंद्र सिंह सहित अन्य आरएसपी के जवान भी चोटिल हो गए तो कई ग्रामीणों को काफ़ी चोटें भी लगी। बताते हैं कि ग्रामीण कहते हैं कि पहले पुलिस ने लाठियां मारी, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की भी की गई। अगर इस प्रकरण में पुलिस सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि ग्रामीणों में से कुछ लोग शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। जब ऐसा माहौल होता है तो भावावेश में जनता को कुछ भी कदम उठा सकती है और उसका फ़ायदा राजनीतिक लोग भी उठाने का प्रयास करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि इस मामले में कोई राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति का प्रयास किया जा रहा है अथवा किया भी होगा, मगर जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है वह निश्चित ही यह इंगित कर रहा है कि अब मूल विषय शायद पीछे रह गया और राजनीतिक हावी हो चुकी है और होने की उम्मीद भी है। ऐसे मामले को देखते हुए व सुनने के बाद यह आवश्यकता महती प्रतीत होती है कि ऐसे मामलों के लिए सरकार को तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारी तय कर देनी चाहिए। यदि कोई विभागीय या प्रशासनिक अधिकारी लापरवाही बरतता है या उदासीनता के मामले को बिगड़ने की स्थिति में पहुंचाता है तो उसके खिलाफ तत्काल एक्शन होना चाहिए, चाहे वह जिला कलेक्टर हो या अन्य कोई अधिकारी। यदि जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी तो ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता और फिर से यह पुनरावृत्ति होने की पूरी संभावना भी रहती है। इस प्रकार के हालातों में राजनीति भी होगी क्योंकि सिर्फ यहाँ प्रदेश ही नहीं तो यह देश की विडंबना भी है कि हर मामलों में पहले राजनीतिक स्वार्थ को देखा जाता है। जहाँ राजनीति शुरू हो जाती है तो उसके बाद पीड़ित पक्ष की बात पीछे रह जाती है और उसे राहत पहुंचाने का प्रयास बाद में किया जाता है। आज की घटना के बाद जिला कलेक्टर और एसपी ने जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों के मध्य वार्ता की, मगर जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों की मांगों पर कार्रवाई की या निर्णय करने के बाद असमर्थता व्यक्त कर दी। बताते हैं कि इसके बाद आसपास की ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने, जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों ने इस आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा कर दी। हो भी सकता है कि अन्य राजनेता भी रामपुरा पहुंचे और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी कुछ करें। इससे बेहतर है कि जिला प्रशासन को पूरी स्थिति से राज्य सरकार और मुख्यमंत्री अथवा संबंधित मंत्रियों को अवगत करवा देना चाहिए ताकि स्थिति नियंत्रण में आ जाए, अन्यथा हालात और बिगड़ने की आशंका भी बने रहेगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे थे कि किस प्रकार से रामपुरा में स्थानीय विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया का ज़बरदस्त विरोध हमें देखने को मिला, प्रशासन की नाकामी भी हमें देखने को मिली। तो हमारा ये अनुरोध है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि अधिकारियों के कानों तक ये बात पहुँचे।